नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप टू सब ग्रुप वन और सब ग्रुप वन में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद समझ पाओगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं और आप इसमें जो है वो फुल मार्क्स जो है वो ला पाओगे। ठीक है, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 100% जो है वो स्टूडेंट जो है वो स्कोर करते हैं। बस से आपको याद रखना है मैथ्स के कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए, देन उसके बाद क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है एंड एक्स वाई बराबर जो है वो 24 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमसे पूछा गया है कि इसकी मान की वैल्यू क्या होगी। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें चाहिए। पहली बात तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैसे ला सकते हैं? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो वही मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है और बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 के बराबर। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2xy है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 24। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ एक्स वाई की जगह 2 × 24 बराबर हो जाएगा 4 के। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 प्लस 24 दूना 48 होता है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 48 प्लस 4 जो है 52 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न है, पुत्र माता पिता और दादा की हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है हमें। देखिए, पुत्र की, माता, पिता एंड दादा, ठीक है, इनकी अनुपात दिया हुआ है 2:7:8:12। आगे कहा गया है कि पुत्र और माता की औसत आयु हमें दी हुई है 27। तो 7 वर्ष पश्चात जो है वो माता की आयु कितनी होगी? देखिए, औसत आयु हमें 27 दी हुई है। हम यहाँ से औसत आयु निकाल सकते हैं। देखिए, हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर जो है वो मैंने मान लिया कि पुत्र की आयु जो है वो 2x है, माता की आयु 7x है, पिता की 8x है और दादा की 12x है। ठीक है, हमें औसत पुत्र और माता का दिया हुआ है तो इन दोनों का मैं औसत निकालूंगा। तो 2x प्लस 7x/2 बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 27 दिया हुआ है। ये सवाल में 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2x प्लस 7 ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, इक्वल टू 27 × 2 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो ना एक्स है ये, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 से इसे काट दूंगा, 9 छक्के 54, 6 आ जाएगी। अब हमें पूछा गया है कि 7 वर्ष पश्चात माता की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान अगर मैं इसकी देखता हूँ तो माता की आयु जो है वो 7x है। ठीक है, तो यहाँ से हम 7x है तो x की वैल्यू में कितना 6 रखूंगा क्योंकि हमारी x की वैल्यू 6 निकली है। तो ये कितना हो जाएगा? 6×7=42 होता है। अब 7 वर्ष पश्चात पूछी गई है तो 7 वर्ष पश्चात, 7 वर्ष पश्चात जो है कितनी हो जाएगी? 42 + 7 कर दूंगा तो यहाँ से आप देखोगे 49 वर्ष हो जाएगी। तो 49 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यह जो है वो 7 वर्ष पश्चात माता की आयु हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 17 वस्तुओं को जो है वो 3910 यानी 3990 रुपए में खरीदा और 4590 रुपए में बेच दी गई है। प्रति वस्तु लगभग कितने रुपए का जो है वो हमें लाभ देखने को मिला है? ठीक है, प्रति वस्तु का पूछा गया है। तो प्रति वस्तु का देखिए, आप चाहे सारी वस्तु का निकाल लो या एक वस्तु का निकाल लो। देखिए, कभी भी लाभ आपको निकालना होता है यानी प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो? सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हो। तो देखिए, एसपी हमारी कितनी दी हुई है? यहाँ पर इतनी दी हुई है। ये एसपी नहीं सीपी है, दरअसल 17 वस्तुओं की ये मूल्य है और इतने में बेचा है तो ये एसपी है। तो 4590 माइनस सीपी कितनी दी हुई है? 3910 अपॉन में सीपी 3910 इंटू 100।
ठीक है। अगर प्रत्येक वस्तु का भी आप निकालोगे तो देखिए 17 से इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पर 17 आएगा, नीचे भी 17 आएगा, तो 17 तो सब में कॉमन होके नहीं कट जाएगा, तो हमें 17 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधा सीधा इसको माइनस करेंगे। देखिए 0, 8 और 6 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 3910 इंटू 100, तो जीरो से मैं इसे जीरो काट दूंगा। अब देखिए अप्रॉक्स वैल्यू हम मान के चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो 19, 12, 17 और 21 कुछ दूर दूर दिए हुए हैं, तो अप्रॉक्स में ऐसे कर सकता हूँ। देखिए 6800 अपॉन में 390 कर सकता हूँ एक की जगह, तो जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको देखिए 680 है, तो 39 को मैं करीबन 40 के बराबर मान सकता हूँ, तो 4 जीरो से जीरो मैं काट दूंगा, और यहाँ से देखिए 4 एकन 4, 2 बचेगा, 4 सत्ता 28, यानी 17% के कुछ आसपास हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी। और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि 17 के आसपास है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चनों को सॉल्व सॉरी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा ना एक दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप आसानी से जो है वो आंसरों तक पहुंच सकते हो। अगला प्रश्न आपके साथ नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 7.2 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5.70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ जो है वो किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है वो कितनी हो जाए, 6.3 हो जाए। तो देखिए ये चावल जो है वो 7.2 वाले हैं और ये 5.6 वाले, मिक्सर एलिगेशन इसमें लगाएंगे हम, और ये जो है वो दोनों को मिलाने के बाद मुझे कितना मिलना चाहिए, 6.3 जो है आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ से घटाऊंगा, तो यहाँ से देखिए इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 9.9 बचेगा। ठीक है, और बात की जाए तो 7.3 में से 5.6 घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये बचेगा 6.3 है, ये 5, अच्छा ये 5.7 है यहाँ पर। ठीक है, 5.6 नहीं 5.7 है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 0.6 बचेगा बस। अब देखिए इन दोनों का हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो आप देख सकते हो 0.6 का और 0.9, 6/9 यानी 3 × 6 3×9, तो 2:3 में जो है हमें मिलाना पड़ेगा, तब हमारी जो है वो मिक्सर की जो किलोग्राम की कीमत रहेगी वो 6.3 रहेगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है मिक्सर एलिगेशन से। अगला प्रश्न देखिए, ये डायमंडबर्ग से है, 15 पुरुष या 18 महिलाएं किसी कार्य को 45 दिनों में करते हैं, तो हमसे कहा गया है कि 5 पुरुष व 5 महिलाएं साथ में काम करें तो कार्य कितने दिन में जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें जो 15 पुरुष हैं यानी 15 मेल बराबर हो जाएंगे किसके, 18 फीमेल के। ठीक है, वुमेन के कहा जाए या फीमेल के कहा जाए, क्योंकि दोनों ही जो है वो 45 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल का हमें रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 18/15, और इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, 3×18 3×5 15। ठीक है, अब देखिए हमें टोटल वर्क वहां से पता पड़ जाएगा, या फिर पुरुष ले लो या फिर महिलाएं ले लो। ठीक है, दोनों ही में कोई भी अंतर नहीं है, तो जैसे कि मैं 15 पुरुष लेता हूँ यानी 15 मेल, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 पुरुष और इंटू 45, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। यही काम जो है वो 5 मेल यानी पुरुष और 6 फीमेल यानी महिलाएं कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेल है तो पहले यहाँ से फीमेल जो हटाना पड़ेगा, इसको भी मेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए 5 मेल प्लस 6 फीमेल, फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ से देखूंगा तो फीमेल को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 5/6 ये मेल हो जाएगा और बराबर हो जाएगा फीमेल के। ठीक है, तो फीमेल की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5/6 मेल इंटू टी, और इधर हमारा ये 15 मेल इंटू 45, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 टी, तो सीधा सीधा से मैं 10 में इसमें डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से मैं देखिए कितने कर सकता हूँ, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, 15 नंबर 135 होता है, और 135 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2×6 12, 2×7 14 और 2×5 10, यानी 67.5 डेज जो है वो ये लगेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है।
इसमें 10% ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा यदि वार्षिक जो वार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित है। तो यहाँ पर हमें 1 वर्ष का निकालने को कहा गया है, लेकिन जो ब्याज है वो हमसे बोला गया है कि हाफ होना चाहिए, यानी हाफ ईयरली बोला गया है, यानी 6 मंथ की होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि देखिए प्रिंसिपल तो हमें दिया हुआ है 12, रेट हमारी कितनी हो जाएगी, ये तो प्रति वर्ष की है तो रेट को मुझे आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली बोला गया है तो 5% जो है वो रेट हो जाएगी। ये प्रति वर्ष की दी हुई है, 1 साल की दी हुई है, हमें अर्धवार्षिक की निकालना है तो सीधे सीधे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5% जो है वो हो जाएगी। अब हमें 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष मतलब 6 महीने का है, तो 2 हमें पीरियड देखने को मिल रहे हैं और 2 पीरियड को देखने को मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर CI माइनस SI बराबर होता है P/R/100 का स्क्वायर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1200 इंटू R कितना है हमारा 5/100 स्क्वायर, तो 1200 पचम 25 और ये हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, तो 00 से 10 कट जाएगा, 25 को हो जाएगा और 4 दिया 12 हो जाएगा, तो 3 रुपए जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। देखिए हमें पता है कि 1200 ये है, हमें निकालना है 2 साल का, तो पहली साल का 5% पे ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 12 हो जाएगा, दूसरी बार भी 60 हो जाएगा, फिर 5% पे निकालेंगे। तो इसमें देखिए 5% निकालूंगा तो 60 का 5% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये CI और माइनस SI ये है। ठीक है, और इन सबको जोड़ दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आ जाएगा, ये हमारा डिफरेंस होता है दरअसल। तो आपको कई तरीके से जो है वो समझ सकते हो, ये पहली साल का दूसरी साल का निकाला है, दोनों का अगर जो है वो डिफरेंस देखा जाए CI SI का, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7 गुना है, वृत्त की त्रिज्या हमें पूछी गई है। तो कभी भी आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएं उसके फॉर्मूला आपको सभी को याद होना चाहिए अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, बराबर है उसकी परिधि का 7 गुना, परिधि होती है 2πr, इसका कितना 7 गुना कहा गया है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखिए पाई से यहाँ से पाई कट जाएगा, ठीक है, एक R से R गया तो R बचेगा यहाँ पर, और 7 दूना 14 ये बचेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 14। तो 14 जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, A और B की कुल आयु B और C की कुल आयु से 12 साल अधिक है, तो हमें पूछा गया है कि C A से कितना वर्ष छोटा है। इस लाइन को हमें मैथमेटिकली में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए A और B की कुल आयु हमसे बोला गया है कि B और C की आयु से कितनी अधिक है, 12 अधिक है। तो अगर मैं इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो यहाँ से देखिए B से मैं इसे काट दूंगा, B को, A बराबर हो जाएगा C प्लस 12। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो C की आयु है वो A से कितनी वर्ष छोटी है। C में जब मैं 12 जोड़ रहा हूँ तब वो A के बराबर देखने को मिल रही है, यानी C जो है वो 12 वर्ष छोटा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा A ऑप्शन, यानी C A से 12 वर्ष छोटा है। ओके, अगला प्रश्न, किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित 11 पूर्णांकों का औसत हमें 30 दिया हुआ है। पहले 5 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है 25 और अंतिम का दिया हुआ है 28, तो छठवीं संख्या हमें निकालनी है। देखिए टोटल हमें 11 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ है हमें इतना, तो हमारा टोटल अगर इसकी वो योग निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 330 हो जाएगा। और पहले जो 5 संख्या है, पहली 5 का जो टोटल योग निकालूंगा मैं, इसका टोटल सम वो कितना हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। और जो आखिरी की जो 5 संख्याएं हैं, अंतिम 5 संख्याओं का टोटल सम, ये कितना हो जाएगा, 5 × 28। तो यहाँ से देखिए 25 पंजा 125 होता है, और यहाँ से आप देखोगे 5 8 40, यहाँ से लगा 4, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 140। तो ये पहली 5 संख्या है और ये अंतिम 5 संख्या है, टोटल 11 संख्या है। तो ये 5 5 10 हो जाएगी, जो बीच वाली संख्या वो छठी बचेगी, तो वो हमें निकालनी। तो इनका मैं योग कर लूंगा, इसका योग करूंगा तो देखिए 5 6 यानी 265, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 संख्याओं का हमें पहली 5 संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का निकला है। अगर मैं इसमें से 330 में से 265 को घटा देता हूं तो मुझे जो छठवीं संख्या है वो मिल जाएगी।
छठवीं संख्या। तो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए 5 ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 6 और बाकी 0, तो 65 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो वर्तमान मूल्य हमसे पूछा गया कि क्या हो। 75 रुपए की कोई चीज थी, इसमें पहले क्या किया है, 20% की बढ़ोतरी की है, तो 20% को मैंने इसमें बढ़ा दिया। अब क्या किया है इन्होंने, 20% की कमी कर दी गई है इसी में, तो 80/100 ही हो गई है। बस इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर इसके सामने। देखिए 0 से 2 जीरो गई, और 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 से ये चला जाएगा 2 बार, एंड 6 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 छिंग होता है 72, तो 72 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना था। ऐसे जो है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पर हमने पहले 20% को बढ़ाया, बाद में जो है वो 20% को कम कर दिया, तो ये हमारा आंसर। तो ये समझ सकते हो, आपको आसान से क्वेश्चन थे। एंड आप अगर इसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो परीक्षा आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या रहेगा, परीक्षा डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये वाली जो दी हुई है टेस्ट सीरीज है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डेमो है, पहला टेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके का है। एंड ये आपको जो है वो 349 का, पर इतना पे नहीं करना है आपको, मेरा कोड यूज करना है GOV50। तो आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र जो है वो 175 में ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो कोड आपको याद रखना है GOV50। ओके, तो आप खरीद सकते हो, और यहाँ से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे, और आप अपना लेवल और यहाँ से रैंक, आपको काफ़ी सारे लोग जो है वो टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पर आपकी रैंक भी पता पड़ेगी कि आप कितना क्या जो है वो स्कोर कर रहे हो और कहाँ आपकी कमी है। तो आप जरूर इसे बाय कर सकते हो, मात्र वो जो है वो 175 में ये आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।